बेटा हम लोगों ने पार्ट 3, पार्ट 2 और उससे पहले भी बेसिक वाले क्वेश्चन देख लिए थे इसके, सिंपल इंटरेस्ट के। आज हम लोग ये पार्ट 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। 12 मार्च को देखे थे हमने, लेकिन आज मैं करने जा रहा हूँ। तो आज 15 मार्च है, तो मैंने 15 मार्च डेट डाल दी है, ठीक है। मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन आपको सब बता दिए, फार्मूला सहित बता दिए। फार्मूला बताया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इंग्लिश में बताया PRT अपॉन 100, SI बराबर PRT अपॉन 100। आप लोग बड़े अच्छे से इन क्वेश्चन को देख लेना। जैसे ही आप इन क्वेश्चन को देख लोगे, आपको बड़े अच्छे से सब क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ, कोई शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ कि शॉर्टकट बता के आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दूं ना। आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन कर लो। जब आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन कर लो, तो वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे, वो आपको बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अगर मैं कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता दूं, तो वो आप भूल जाओगे, क्योंकि पेपरों में प्रेशर बेटा खुद इतना होता है ना कि आप फार्मूला भूलोगे ही भूलोगे। इसलिए मैं बेसिक वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फार्मूला बेस्ड होंगे, उनको फार्मूला से हम लोग बता देंगे। वो जिस चैप्टर में होंगे, चाहे इसमें हो चाहे आगे हो, अगर जरूरत पड़ी तब हम बताएंगे, अदरवाइज हम लोग कतई नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग विश्वास करके बस इसको रिवीजन करते रहना, आगे बढ़ते रहना, ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है बेटा। देखो, आज मैं कर रहा हूँ बेटा साधारण ब्याज पार्ट 4, ठीक है। कह रहे कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाए। कह रहे अपने का 3 गुना हो जाएगा, बड़े ध्यान से समझो। कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना, अपने का 3 गुना। इसका मतलब मैं मूलधन मूलधन क्या मान लूं बेटा, अगर मैं मूलधन मान लूं यहाँ पे, तो 100 मान लूं। अपनी तरफ से मैंने माना है मूलधन कितना है बेटा, 100 रुपए। और हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, मिश्रधन। अगर मैं मिश्रधन देखूं, तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 गुना। तो इसका 3 गुना, 100 का 3 गुना कितना आ गया बेटा, 300 रुपए, ठीक है। अब ये 300 ये 100 ये, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी था कि बेटा मिश्रधन में से अगर मैं घटा दूं, मैं ये बेटा सिर्फ हिंदी वालों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलता रहूंगा बीच बीच में शॉर्ट के लिए, लेकिन मैं हिंदी वालों के लिए बना रहा हूँ। इंग्लिश वालों के लिए अलग से बना दूंगा, या मैं क्वेश्चन दिया करूंगा तो हिंदी इंग्लिश के दोनों के साथ दे दूंगा, तब समझ लेना। लेकिन आप समझोगे तो हिंदी वाले भी हो इंग्लिश वाले भी हो, इजीली समझ में आ जाए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन ही नहीं है। मिश्रधन बेटा किस किस से मिलकर बनता है, मिश्रधन मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों से मिलकर बनता है मिश्रधन। मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इन दोनों से मिलकर बनता है क्या, मिश्रधन बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं मिश्रधन क्या कहाँ रख दूं बेटा, 300 रुपए रख दूं, और ये मूलधन मेरा कितना है, 100 माना है, तो मेरा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज कितना है। अब ये इसको सिंपल समझो कि भैया ये 300 है, ये 100 है, तो 100 में मैं कितना जोड़ू, 300 हो जाए, तो 200 तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कितना रख दूं बेटा, 200 रख दूं। देखो मैं कलर यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, 200 रुपए। इसका मतलब मेरा साधारण ब्याज कितना आ गया बेटा, 200 रुपए आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो साधारण ब्याज भी आ गया, क्या है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज हमारा कितना है, 200 रुपए। क्या है बेटा, 200 रुपए। फार्मूला मेरे पास है, हर बार आप लोग फार्मूला लिखते रहोगे, जिससे कि आपको याद रहे। पेपरों में ऐसा ना करना, पेपरों में अगर जैसे याद हो उस तरीके से कर लेना। फार्मूला याद हो बहुत ही बढ़िया, याद ना हो तो मजबूरी है, तो लिखना है, ना तो टाइम बचाना जितना टाइम हो सके। जैसे बेटा कह रहे हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100, ठीक है। अगर मैं मूलधन देखूं, तो मूलधन मेरा कितना है, 100 रुपए। अगर मैं मिश्रधन देखूं, मिश्रधन तो मतलब ही नहीं, साधारण ब्याज देखूं तो कितना है, 200 है। और यहाँ पे दर देख रहे हैं, दर कितनी है, 10%। दर देखो ये देखिए, तो 10, और समय हमको ज्ञात करना है, कितने समय में, समय हमको ज्ञात करना है। तो समय यहाँ पे ऐसे रख देंगे, बटे क्या कर देंगे, 100। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दे रहा हूँ, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दे रहा हूँ। अच्छा, ऊपर से ऊपर वाला मैंने कैसे कैंसिल करा, ये ध्यान से समझो। जब बराबर का साइन लगाओ और ऊपर मल्टीप्लाई हो, ये चीज ध्यान रखना। जब बराबर का साइन हो और ऊपर मल्टीप्लाई हो, तो हम ऊपर ऊपर वाले कट कर सकते हैं। दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो, इधर कुछ नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई का ही साइन मान रहे हैं भाई, ये मान ले रहे हैं मल्टीप्लाई 1, बात तो वही है। तो आप ऊपर ऊपर वाले कट कर सकते हो। इसका कारण क्या होता है, ऊपर ऊपर वाले क्यों कट करते हैं, क्योंकि समय हमें निकालना है, जो चीज हमें निकालनी होती है उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में होती है वो सब चीज बटे में चली जाती है। तो ये सब चीज इसके बटे में मतलब अपॉन में आ जाएंगी, तब काटनी पड़ेगी। तो बेहतर ये हम हे से काटे तो अपने एक स्टेप बचा लेंगे, ठीक है। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब समय हम देखेंगे, तो बेटा समय हमारा कितना आया, समय हमारा ये देखो कितना आया, 20 वर्ष। तो कितना आया बेटा, 20 और वर्ष, कितना आया बेटा, 20 वर्ष। समय कितना हो गया बेटा, 20 वर्ष। कितने समय में, तो 20 वर्ष में, ठीक है भैया। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं।
कह रहे हैं कि कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। अगर कह रहे हैं अपने से 4 गुना हो जाएगा, अपने से, तो इसका मतलब मूलधन मैंने कितना मान लिया बेटा 100, और 4 गुना हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा 400। तो मैंने मूलधन यहाँ पे मान लिया बेटा 100, ये अपनी तरफ से मानते हैं मूलधन 100, और ये हो जाएगा तो इसका मतलब मिश्रधन हमारा कितना हो जा रहा है, मिश्रधन हमारा हो जाएगा बेटा 400 रुपए। ठीक है, मिश्रधन हमारा कितना हो जा रहा है 400 रुपए। अगर मैं यहाँ से साधारण ब्याज निकालूं तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं तो यहाँ पे देखो मिश्रधन हमारा कितना है 400 रुपए, और मूलधन हमारा कितना है 100 रुपए। तो 100 में हम कितना जोड़े 400 हो जाए, 300 तो जोड़ना पड़ेगा। 100 में हम कितना जोड़े 400 हो जाए तो 300 तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम साधारण ब्याज का रख देंगे बेटा 300। अब फार्मूला रख दो, लो फार्मूला साहब, फार्मूला देखो यही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। साधारण ब्याज हमारा कितना है बेटा 100, तो साधारण ब्याज बराबर किस तरफ है ना, तो बराबर किस तरफ, सॉरी साधारण ब्याज यहाँ पे 300 है, तो बराबर किस तरफ मैं क्या रख दूंगा बेटा 300, और ये मूलधन कितना है 100, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया 100, और गुणा ये क्या है, मिश्रधन से कोई मतलब नहीं है, दर कितनी है 12%, दर हमने 12% कर दी, इसका मतलब समय पूछा है तो समय ये, और बटे क्या कर देंगे 100। 100 कहाँ से आया, ये फार्मूला बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बड़े आराम से समझ लेना, इजीली समझ में आ जाएगी। ये देखो बेटा 2 जीरो से, चाहे मैं ये 2 जीरो कट कर दूं, चाहे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दूं, मतलब 100 से ये 100 कट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ, ये 100 से ये 100, अभी ये हम देख रहे हैं बेटा 4 से कट कर दे रहे हैं ऊपर वाले, 6 से भी हो जाएंगे, देखो 6 दूनी 12, और यहाँ देखेंगे 6 पंजे 30। अब इसको मैं कट करूँ तो कितना हो जाएगा बेटा 25, तो समय कितना हो जाएगा 25 वर्ष, और कुछ तो नहीं रह गया। ठीक है, समय कितना हो जाएगा बेटा 25 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं, चलो यहीं से चल रहे हैं। देखो कह रहे हैं साधारण ब्याज के कितने समय में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। कह रहा है 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुना, तो इसका मतलब मैंने मूलधन कितना मान लिया, मूलधन मैं अपनी तरफ से मान लूंगा बेटा 100 रुपए। ठीक है, वही क्वेश्चन है, और 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब मिश्रधन मेरा क्या हो गया भैया, मिश्रधन 400 रुपए। ठीक है, अब यहां से मैं साधारण ब्याज निकालूं तो वही फार्मूला समझो, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन किस किस से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखो, मिश्रधन हमारा मूलधन और प्लस साधारण ब्याज, इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है हमारा मिश्रधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज से। ठीक है, क्या बनता है मिश्रधन। ठीक है, अब मिश्रधन हमारा कितना होता है 400, ठीक है, और मूलधन हमारा कितना है भैया 100। अब समझ लो, ये प्लस की चीज इस तरफ लेके आओगे माइनस की, मतलब 300 में से 400 में से 100 घटा देंगे 300 बचेगा। या फिर हम इसको ये समझ सकते हैं, बराबर का साइन लगा हुआ है तो 400 में हम बेटा कितना जोड़ें कि 300 हो, क्योंकि बराबर का साइन ये कहता है कि दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए संख्या। तो 100 में मैं कितना जोड़ूं कि बेटा 400 हो जाए, तो 100 में मैं कितना जोड़ूंगा 300, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 300, 100 में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे 300। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 300, तो साधारण ब्याज क्या है भैया 300 रुपए, साधारण ब्याज हमारा क्या है 300 रुपए। अब तुम समझो, फार्मूला रखो, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, मूलधन कितना है 100 रुपए, दर हमें बतानी है, दर हमें फाइंड आउट करनी है, ये 15 वर्ष में ये कितना हो जाएगा 100, और साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ जाएगा बेटा 300, तो साधारण ब्याज क्या है 300, ये 100 से 100 कट जाएंगे, 15 दूनी 30, और दर कितनी है 20, कि साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर से, प्रतिशत तो 20%, दर कितनी आ जाएगी बेटा 20%। सिंपल, देख रहे हैं भैया, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। पहले हम ये देख लें बेटा 20 वर्षों में कितना हो जाता है दोगुना, कितने वर्षों में धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगा। अब कह रहे हैं 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 20 वर्ष में दोगुना, तो पहले आप ध्यान से समझो कि मैं मूलधन मानूंगा तो मूलधन मैं अपनी तरफ से क्या मान लूंगा भैया, मूलधन मैं अपनी तरफ से मान ले रहा हूँ 100 रुपए। ठीक है, साधारण ब्याज की कोई दर, ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, इसका मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरा, अगर मिश्रधन में मानूं 200 रुपए, और साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा भाई, अगर साधारण ब्याज कहूं तो 100 रुपए। कैसे, अगर मिश्रधन देखो मैं यहाँ पे 200 है,
और मूलधन देखूं मैं यहाँ पे 100 है, तो 100 में कितना जोड़ूं कि 200 हो जाए, तो 100 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया 100, मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा 100। फिर हमारा क्या है भैया, फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 100 रुपए, साधारण ब्याज कितना है बेटा 100, और दर कितनी है निकालनी है, समय कितना है बेटा 20 वर्ष, अपॉन क्या हो जाएगा 100, ये 100 से ये 100 चल जाएगा, और 20 पंजे 100, तो दर कितनी हो जाएगी 5%। दर कितनी हो जाएगी 5%। अब आगे समझो, कितने वर्ष में वह धन उसी दर से, कौन सी, यही वाली दर, उसी दर से 3 गुना हो जाएगा। अब उसी दर से 3 गुना हो जाएगा, समझो अभी तक था कितना, अभी तक था बेटा 100 रुपए, और ये कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो इसका मतलब कितना हो रहा है 300 रुपए। अब 300 रुपए हो रहा है, तो ये क्या है बेटा मिश्रधन है, और यहाँ से साधारण ब्याज अगर मैं निकालूंगा तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 200 रुपए। कैसे भैया, ये भी समझो, क्योंकि मिश्रधन हमारा कितना है बेटा 300, मैं मिश्रधन यहाँ पे रख दूं बेटा 300 रख दूं, और ये क्या करें मिश्रधन 300 हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना है 100, तो मैंने मूलधन यहाँ पे 100 रख लिया। अब मैं साधारण ब्याज देखूं, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, यहाँ 300 है और यहाँ 100 है, तो 100 में मैं कितना जोड़ूं कि 300 हो जाए, तो 100 में मुझे 200 ही तो जोड़ना पड़ेगा, 200 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये। अब समझ रहे हैं, फार्मूला रख रहे हैं बेटा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणा दर गुणा समय बटे कितना हो जाएगा 100। अगर मैं देखूं बेटा मूलधन कितना है मेरा 100, ठीक है, अगर मैं देखूं कितने समय, उसी दर से, दर कितनी है मेरी 5, ठीक है, मुझे समय बताना है, समय ये हो गया बटे 100, और साधारण ब्याज मेरा कितना है 200, तो ये 200, ये 100 से 100 चल जाएगा, और 5 चौक 20, तो समय कितना हो जाएगा बेटा 40 वर्ष, समय कितना हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। ये 5, एक और क्वेश्चन है क्या, नहीं और नहीं, हाँ है, ठीक है, ये भी देख लें, चलो ये भी देख लें। कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने से 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह 4 गुना हो जाता है। देखो कह रहा है कोई धन 20 वर्षों में साधारण ब्याज से अपने से 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 गुना, वही बेटा मैं मूलधन कितना मान लूंगा 100 रुपए, यहाँ पे मूलधन मान ले रहे हैं हम 100 रुपए हो जाता है, इसका मतलब बेटा क्या है मिश्रधन, तो मैं मिश्रधन को अगर मैं कहूँ तो मिश्रधन हो जाता है कितना गुना हो जाता है 20 वर्षों में अपने से 3 गुना, तो इसका मतलब 300, 100 का 3 गुना, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 100 के 3 गुना, तो 100 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा बेटा 300 रुपए, ठीक है, और ये कितना है 100 रुपए। अब यहाँ से अगर मैं साधारण ब्याज निकालूंगा तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज कब निकलेगा, मैंने वो फार्मूला बताया, उसी फार्मूला रख ले रहे हैं। देखो मिश्रधन बराबर, मिश्रधन किस किस से मिलकर बनता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है मिश्रधन, ठीक है। अब समझ ले रहे हैं, हमारा मिश्रधन कितना है हमारा 300, और साधारण ब्याज हमको निकालना है, मूलधन हमारा कितना है 100, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा चलो बिल्कुल, अच्छा मूलधन में हम कितना जोड़े कि 300 हो जाए, मतलब 100 में हम कितना जोड़े 300 हो जाए, तो 100 में हम कितना जोड़ेंगे, बस ये ध्यान रखो, 100 में हम कितना जोड़ेंगे 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बेटा 200। अब आगे समझो, फार्मूला वही रख लो, साधारण ब्याज बराबर, बड़े ध्यान से और आराम से इन क्वेश्चन को समझना, बड़े इजी तरीके से मैंने बता दिए, कोई फार्मूला के चक्कर मत पड़ना, बिना फार्मूला के ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है, फार्मूला की जरूरत पड़ेगी मैं आगे बता दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे कितना है 100, ठीक है, मूलधन कितना है बेटा 100, साधारण ब्याज कितना है 200, और दर नहीं है, दर निकालनी है हमको, तो समय हमारा कितना बेटा 20 बटे कितना है 100, ये 100 से 100 चल जाएगा, और ये 20 से देखो एक जीरो से एक जीरो चला गया, अब ये 2 से ये जाएगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है, तो दर कितनी आ गई हमारी 10%। अब आगे समझो, तो कितने समय में वह 4 गुना हो जाएगा, कितने समय में वह 4 गुना हो जाएगा, भैया था कितना 100 था, अब कह रहे हैं 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 400, ठीक है, 4 गुना मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 400, तो ये क्या है हमारा मिश्रधन है, क्या ये मिश्रधन है,
और ये तो हमारा मूलधन था ही, ठीक है। अब मैं यहाँ से साधारण ब्याज निकालूं तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज निकालें तो बेटा 400 है, 100 को मैं 400 बनाऊंगा तो कितने जोड़ूंगा 300, तो यहाँ साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 300 रुपये, समझो ना। तो 100 400 में से 100 में घटा दूं तो 300 वैसे निकल के आ जाएगा। चलो अब फार्मूला कौन सा लगाना, फार्मूला ये वाला लगाना है। देखो भैया ये फार्मूला लगा ही दे रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, साधारण ब्याज देखो भैया 300, तो ये आ गया 300 भैया। मूलधन हमारा कितना है, मूलधन 100 है, तो मूलधन 100 आ गया। और दर कितने समय में, कितने समय में, समय दर हमारी कितनी है, ये वाली दर है 10%, तो दर 10 आ गई। समय हमको निकालना है, बटे कितना है बेटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 100 से 100 ये कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो समय कितना आ जाएगा हमारा 30 वर्ष। बस ये 5 ही क्वेश्चन थे। अगर समझ में ना आए इनको तो पॉज कर करके धीरे धीरे करके देखते रहना, ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगले लेके आ रहा हूँ, ये कौन सा था, 4 था, देख रहे हैं ये कौन सा है, पहला वाला कहाँ गया, ये पार्ट कौन, हाँ पार्ट 4 है। अब मैं पार्ट 5 वाला लेके आ रहा हूँ, ठीक है, पार्ट 5 वाला लेके आऊँ, आप लोग आराम से इसको कर लेना, ठीक है बेटा।